नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हर तरह के प्रयोग आजमाए लेकिन अखिलेश यादव को कोई कामयाबी नहीं मिली। अगले लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले इस बार वे अपना घर ठीक कर लेना चाहते हैं। इस बार वे विचारधारा की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया है। एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी इमेज बदलने को बेताब है। बीजेपी के नए सामाजिक समीकरण ने समाजवादी पार्टी की हालत पतली कर दी है। इस बार अखिलेश का प्रयास बीजेपी के इसी अपराजय सामाजिक फॉर्मूले को तोड़ने की है। बीएसपी के लगातार गिरते वोट बैंक ने अखिलेश यादव की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। नीतीश सरकार के जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी को नैतिक बल मिल गया है। लगातार 4 चुनावी हार के बाद से अखिलेश यादव ने अपनी नीति और रणनीति बदल ली है। नीति के लिहाज से उन्होंने तय किया कि कार्यकर्ताओं को समझाया जाए कि बीजेपी अपराजय नहीं है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोगों को 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई। इसे लोक जागरण अभियान नाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी पर बार बार यह आरोप लगते रहे कि अब वो सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी रह गई है। गैर यादव, पिछड़ों और दलितों का समर्थन उसे नहीं है। अखिलेश यादव अब इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं। कुछ अति पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलितों को जोड़कर वे अपने वोट बैंक का विस्तार करने में जुटे हैं। ये चुनौती बड़ी कठिन है। यूपी में गैर यादव पिछड़े अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन घोसी और खतौली के उपचुनाव के नतीजों ने अखिलेश के लिए उम्मीदों का एक रास्ता खोल दिया है। इसके लिए वे गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को इमोशनल रूप से समाजवादी पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे हैं। इसी मुहिम के तहत पार्टी में समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंच पर पहली लाइन में लगी कुर्सियों पर उन्हें बिठाया जाता है। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बाबा साहेब वाहिनी को आगे किया गया है। कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी तो फिर किसी चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन। इन सभी प्रयोगों से अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। ना तो लोकसभा में जीत मिली और ना ही विधानसभा चुनाव में। इस बार वे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अपने पुराने सहयोगी आरएलडी के साथ हैं। जो राजनीतिक मुद्दा समाजवादी पार्टी का है, अब वही कांग्रेस का भी है। बदले हुए राजनीतिक हालात में अखिलेश यादव का पूरा फोकस गैर यादव, पिछड़े समाज और गैर जाटव दलित बिरादरी पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप में बीएसपी से आए नेताओं से भाषण दिलवाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा पार्टी के लोगों को सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें सामाजिक न्याय और जातिगत आरक्षण जैसे मुद्दों की बेहतर समझ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पार्टी में तो नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है। राजकुमार भाटी और सुधार पवार जैसे नेताओं को भी ट्रेनिंग देने के काम में लगाया गया है। इन कैंपों में सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकतंत्र, जाति जनगणना है जरूरी और वर्तमान सरकार में पिछड़ों की स्थिति जैसे मुद्दों पर बहस होती है। यूपी की राजनीति के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यादव को छोड़कर बाकी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाती हैं। अखिलेश यादव का प्रयास इसी सोच को बदलने की है। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के साथ बेनी प्रसाद वर्मा, राम शरण दास और राम नरेश कुशवाहा जैसे नेता हुआ करते थे, पर अब ऐसा समीकरण समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रहा। यादव के साथ अगर अति पिछड़ी जातियों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलने लगे तो फिर पार्टी की तकदीर बदल सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए जीवन मरण का सवाल है। देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। दरअसल 2014, 2017, 2019 और 2022 में समाजवादी पार्टी को लगातार शिकस्त मिली है। यहाँ तक कि उसका जो है वोट शेयर भी काफ़ी नीचे गिरा है। वह कई तरह का प्रयोग भी कर चुकी है। 2017 में जो है कांग्रेस पार्टी के साथ और 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव मिल करके लड़ी, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। अब उसने जो है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को मिला करके एक नया मोर्चा तैयार की है और उसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपराजय कहा जाता है, को शिकस्त देने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी को इसमें कामयाबी मिलेगी? जो गैर यादव, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अपना जो है एक क्षेत्रीय छत्रप तैयार कर ली हैं, क्या अखिलेश यादव के अम्ब्रेला के तहत गोलबंदी के लिए तैयार होगी? पूर्वांचल में देखिए तो दारा सिंह चौहान, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, फिर रुहेलखंड में देखिए तो आपके केशव देव मौर्य, और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आरएलडी का रुख कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। यानी जो गठबंधन जो है 2022 चुनाव में अखिलेश यादव ने किया था, वो गठबंधन की गांठें पूरी तरह से ढीली पड़ गई हैं। आज की तारीख में लगभग जो है 1,80,000 उत्तर प्रदेश में बूथ हैं, जिसमें
केवल 27,000 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, बाकी जगह जो है वो उसके कार्यकर्ता, उसका संगठन बहुत ही मजबूत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाने के लिए अपने जो है बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसके पास जो अपना एक कोर इशू जो एक वैचारिक तौर पे हुआ करता था उसको भी जो है मजबूत करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो साथ के जो नेता हैं, जिस तरह से वह लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, अपर कास्ट के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो वैचारिक जो एक सोच है उसके खिलाफ जाता है। ऐसी स्थिति में बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के जरिए, पीडीए के जरिए और इंडिया गठबंधन जो कि अभी पूरी तरह से वो स्पष्ट नहीं है कि उसका रुख जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा कि नहीं, तो कुल मिलाकर अभी असमंजस की स्थिति है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं जो है अभी से मोर्चाबंदी तेज कर दी है और निस्संदेह जो है इस प्रयास का जो है अच्छा परिणाम उनको मिल सकता है। पार्टी के एक सांसद ने कहा कि अगर ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को अति पिछड़ों का वोट मिल सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं। वैसे ये काम बहुत कठिन है, इसलिए अखिलेश यादव हर मंच से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वे कहते हैं जातीय जनगणना से परिवर्तन आने वाला है, सबने उसका स्वागत किया है। जातिगत जनगणना के बाद से बीजेपी कंफ्यूज्ड है। पिछले विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने 85 बनाम 15 का मुद्दा उठाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी वैचारिक रूप से तैयार कर रही है। कहते हैं कि विचार से ही व्यवहार बनता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों से पहले यूपी के सभी 75 जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। बरेली, लखीमपुर, सीतापुर के बाद प्रतापगढ़ में ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में ये तय कर दिया गया है कि सामाजिक न्याय और जातिगत आरक्षण की लड़ाई लड़ी जानी है। पीडीए का फार्मूला अपनाना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो रणनीति हैं उसको किस तरीके से भेदना है, जमीनी स्तर पे समाजवादी पार्टी के मुद्दों को कैसे बढ़ाना है, यह कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो MOI का समीकरण है उसको कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया है। अब सीधे सीधे एक पहचान दी जा रही है कि वह गैर यादव जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं उनके नेताओं को भी सम्मान देगी, जो गैर जाटव दलित हैं उनको सम्मान देगी। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो पीडीए का फार्मूला अपनाया गया है उसको मंच पे दिखाया भी जा रहा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण हो रहे हैं, वहाँ पे पहली पंक्ति में हर वर्ग के नेता मौजूद रहते हैं। और इसका जीता जागता नमूना प्रतापगढ़ में हुए कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला में देखने को मिला। और अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय और जातीय आरक्षण को लेकर बात करना है, इसको समझाना है ताकि जागरूकता लोगों के मन में बढ़ाई जा सके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया जा सकते। अब साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जो ये फार्मूला तैयार किया है, जो रणनीति तैयार की है, उसे जमीन पे उतारने का काम कर रही है। वो कितना सफल होगा वो लोकसभा के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन साफ है कहीं न कहीं जिस तरीके से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, निराशा हाथ लगी, उस तरीके से कहीं न कहीं उनकी रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव तैयार दिख रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।